अथ पांचवा अध्याय संन्यास योग। अर्जुनोवाच। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आप कर्मों का त्याग और फिर उनमें जुट जाना, कर्मयोग, मुझे दोनों की सलाह देते हैं। इन दोनों में जो एक निश्चय रूप से अधिक कल्याणकारक हो, मुझे वह बताओ। श्री भगवान वाच। महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास और कर्मों का योग दोनों ही कल्याणकारक हैं। इन दोनों में कर्म छोड़ने की अपेक्षा उसमें जुटे रहना अधिक कल्याणकारक है। जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता, न किसी को चाहता है, वह तो सन्यासी ही है। ऐसा निर्द्वंद पुरुष बड़ी आसानी से बंधन रहित हो जाता है। संन्यास और योग का अलग अलग मानना मूर्खता है, बुद्धिमत्ता नहीं। दोनों में से एक का भी भली भांति आश्रय लेने से दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी योगी जिस परम पद को पहुंच जाते हैं, निष्काम कर्म योग के बिना कर्म संन्यास की स्थिति प्राप्त करना कठिन है। निष्काम कर्म योग में मनन करने वाला मनुष्य इस स्थिति को चुटकी में ही पा जाता है। निष्काम कर्म योगी शुद्ध आत्मा, शरीर इंद्रिय को वश में रखने वाला ही, सब प्राणियों में एक ही भाव से बरतने वाला महानुभाव कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। इंद्रियां सब अपने विषय में विचरती ही हैं। ऐसा समझकर तत्वज्ञानी कर्मयोगी देखता, सुनता, छूता, सूंघता, खाता, चलता, श्वास लेता, बोलता, त्यागता, आँख खोलता और मींचता हुआ भी मैं कुछ नहीं करता, ऐसा माना है। अर्जुन, कुसंग को छोड़कर सब कर्मों को परमात्मा में अर्पित कर जो पुरुष कर्म करता है, वह जल के कमल पत्र की न्याय कर्म से लिप्त नहीं होगा। निष्काम कर्मयोगी आसक्ति छोड़कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए केवल इंद्रियों, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी कर्म करते हैं। निष्काम कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके श्रद्धा स्वरूप भगवत प्राप्ति रूप शांति को पाता है। सकामी मनुष्य फल में आसक्त होकर कामना के कारण बंधता है। मन से सब कर्मों को त्याग कर संयमी पुरुष 9 द्वारों वाले इस देह में करने करवाने के झंझट से अछूता रहकर सुखी रहता है। परमेश्वर ने सृष्टि में कर्ता अथवा कर्म फल संयोग किसी को भी नहीं बनाया, परंतु स्वभाव से यह प्रवृत्ति है। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को लेता है, न किसी के शुभ कर्म को, किंतु माया से उसका ज्ञान ढका रहता है। इसलिए सब जीव भ्रम में पड़े हुए हैं। जिनके अंतःकरण का यह अज्ञान नष्ट हो गया है, उनको वह ज्ञान सूर्य के समान उस परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है। हे अर्जुन, जो जन बुद्धि और अंतःकरण सब प्रकार से परमात्मा के रूप के साथ एक ही भाव रखते हैं, वह ज्ञान से पाप को छोड़कर जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं। इसलिए समदर्शी पंडित जन, विद्वान एवं विनयी ब्राह्मण, गऊ, हाथी, कुत्ता और चांडाल सबको एक दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार समता में जो अपने मन को साध लेते हैं, वे जीते हुए ही मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सम है। जो इसमें स्थित पुरुष अच्छी लगने वाली वस्तु को पाकर प्रसन्न नहीं होता और अप्रिय से दुखी नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव से स्थिर है। विषयों के बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतःकरण में चैन अनुभव करता है। वह ब्रह्म में एक ही भाव से अवस्थित हुआ पुरुष अक्षय सुख को प्राप्त करता है।
इंद्रिय एवं विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग तो दुख ही उत्पन्न करते हैं। ये भोग अनित्य हैं, इसलिए विवेकी पुरुष इनमें नहीं रमता। जो मनुष्य शरीर छोड़ने से पहले से ही काम क्रोध आदि को जीत लेता है, वह पुरुष वस्तुतः सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में सुखी, चैन और आनंद करता है, वह योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं, आत्मदर्शी, सबसे हित रखने वाले, संशय रहित ज्ञानी मनुष्य पार ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध आदि से रहित संयमित अंतःकरण वाले ज्ञानी मनुष्यों के लिए चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा है। बाह्य विषय भोग को त्याग कर दृष्टि को भुवों के बीच में साध कर श्वास प्रश्वास को सम करके इंद्रिय मन और बुद्धि को जीतने वाला, इच्छा भय और क्रोध से रहित मनुष्य मुक्त होता है। वह मुझे यज्ञ एवं तप का भोग करने वाला, सब लोगों का अधिपति और सब प्राणियों का मित्र जानकर शांति को प्राप्त होता है। इति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योग नाम 5वां अध्याय। अथ 5वें अध्याय का महात्म्य। नारायण बोले, हे लक्ष्मी, एक पिंगल नामी ब्राह्मण धर्म से भ्रष्ट होकर मांस मछली मदिरा का खान पान किया करता था। बिरादरी वालों ने उसे निकाल दिया। वह एक राजा के पास नौकर हुआ। वह नित्य प्रति राजा से चुगलियां करके धनवान हो गया। उसने अपना विवाह भी कर लिया। उसकी स्त्री व्याभिचारिणी थी। वह अपने भर्ता का कहना न माने। एक दिन पिंगल ने अपनी पत्नी को बहुत मारा। पत्नी ने उसे विष दे दिया, जिससे वह मरकर गीध बन गया। कुछ काल बाद वह स्त्री भी मर गई और नाना प्रकार के नरक भोगकर तोती बन और तोते की स्त्री हुई। एक दिन उसने तोते से पिछले जन्म की बात पूछी। तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। एक दिन गुरु ने मुझे शाप दिया कि तू तोता हो जा, तो मैं तोता बना। अब तू अपने पिछले जन्म की वार्ता कह। तोती ने उसे अपने पिछले जन्म की वार्ता कही। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वहां गीध आया। उसने पहचाना कि इस तोती ने पिछले जन्म में मुझे विष दिया था। वह उसे मारने दौड़ा। तोती आगे को भागी। तोती थककर शमशान में एक पानी से भरी खोपड़ी में गिरी। गीध पर पानी के छींटे पड़े। वे उसी समय मरकर देव को प्राप्त हुए। जब धर्मराजपुरी में पहुंचे तो धर्मराज ने पूछा, क्यों रे गीध, तू पिछले जन्म में कौन था? गीध ने अपने पिछले जन्म की वार्ता कही। फिर बोला, कृपा कर हमें यह बताइए कि हमने अपनी जान में तो कोई पुण्य नहीं किया, फिर हमें देव क्यों कर प्राप्त हुई? धर्मराज बोले, वह एक साधु का सिर था। वह नित्य गंगा स्नान करके गीता के 5वें अध्याय का पाठ किया करता था। वह खोपड़ी पवित्र थी। उसके स्पर्श से तुम देव को प्राप्त हुए। फिर उन्होंने दूतों को आज्ञा दी, जो प्राणी गीता का पाठ करते हों उन्हें मुझसे बिना पूछे वैकुंठ ले जाया करो। इति श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नाम 5वां अध्याय संपूर्णम्।